भक्तजनों, सादर जय सीताराम। रामचरितमानस रूपी पावन ग्रंथ जो कि भगवान शंकर के मुखारविंद से अविरल गति से प्रवाहित हो रही है, उसमें आइए हम सभी लोग गोता लगाएं और इस ग्रंथ को दैवीय शक्ति से कह सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनको वाल्मीकि का अवतार भी कहा गया है, के द्वारा हमें एक दिखाया गया दिशा है। तो इसी उपलक्ष्य में उनकी जीवन परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक गांव था, जहां पर आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन एक अभुक्त मूल नक्षत्र में इनके यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्म लेते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं थे, बल्कि उनके मुख से राम नाम शब्द निकला था। इनके मुख में 32 दांत थे और देखने में इनका उम्र 5 साल के बालक जैसा लगता था। इस अद्भुत बालक को देखकर इनके पिता अमंगल के भय से भयभीत हो गए और उस संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी को भी चिंता हुई, तो उस बालक को अनिष्ट की आशंका से 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी चुनिया के पास दे करके ससुराल भेज दिया। दूसरे दिन स्वयं इस संसार से चल बसी। दासी, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास जी 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया दासी का भी देहावसान हो गया। अब ये बालक अनाथ हो गया, द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई और ब्राह्मणी का वेश धारण करके प्रतिदिन उसके पास जाती और अपने हाथों से भोजन कराती। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के परम शिष्य श्री नरहरियानंद जी इस बालक को ढूंढ निकाले और इसका नाम राम बोला रखा। अयोध्या ले गए। 1561 माघ शुक्ला सप्तमी शुक्रवार को यज्ञोपवीत संस्कार किया और बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसको देख करके सब चकित हो गए। इसके बाद नरहरिया स्वामी ने वैष्णवों के पास संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी। अयोध्या में रह करके विद्या अध्ययन किया और बालक राम बोला बड़े प्रखर बुद्धि के थे। एक बार जो सुन लेते थे उनको कंठस्थ हो जाता था। फिर इसके बाद दोनों गुरु और शिष्य शुकर क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ पर नरहरिया दास जी ने तुलसीदास जी को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रह करके तुलसीदास जी वेद वेदांग का अध्ययन किए। इधर उनकी लोक वासना भी कुछ जागृत हो गई। अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर के वे अपनी जन्मभूमि लौट आए। वहाँ जाकर देखा तो उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया था। इसके बाद अपने पिताजी का वो श्राद्ध कर्म किए, वहीं रहकर लोगों को राम कथा सुनाने लगे। 1583 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार को भरद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या के साथ इनका विवाह हुआ और सुखपूर्वक अपना जीवन रहने लगे। और एक बार इनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी जा पहुँचे। वहाँ उस समय उसने बहुत धिक्कारा इनको और कहा, हाड़ मास की देह मम तामे ऐसी प्रीत, यदि होती श्री राम मक तो न होत भय भीत। और इस प्रकार मेरे इस हाड़ मास के देह में तुम्हारी इतनी शक्ति है, अगर इसकी आधी भी भगवान में होती तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता।
ये बाण तुलसीदास जी को लग गए और क्षण भर भी नहीं रुके और वहाँ से वो चल करके प्रयाग आए। वहाँ पर गृहस्थ धर्म का त्याग करके साधु वेश धारण किया और फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभुसुंडी जी के दर्शन हुए। काशी में ही तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। इसके बाद एक दिन उनको एक प्रेत मिला जिसने हनुमान जी का पता बताया और हनुमान जी से मिल करके तुलसीदास जी ने रघुनाथ जी का दर्शन करने की प्रार्थना की। तो हनुमान जी ने कहा तुम्हें चित्रकूट में हनुमान जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट चल पड़े और चित्रकूट पहुंच करके राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन प्रतीक्षणा करने निकले थे, रास्ते में राम जी के दर्शन हुए। देखा दो सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी बेसुध हो गए, मुक्त हो गए, परंतु पहचान नहीं सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर के सारा भेद बताया तो पश्चाताप करने लगे। बाद में हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी कि कल फिर दर्शन होंगे। तो 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने फिर सोचा कि इस बार भी कहीं धोखा न खा जाए, इसलिए तोते का रूप धारण करके उन्होंने चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार करके अपनी सुधि भूल गए और भगवान अपने हाथ से ही चंदन लेकर के तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। इस प्रकार संवत 1628 में श्री हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े और इन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहाँ कुछ दिन तक ठहरे। पर्व के 6 दिन तक एक बट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय यही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहाँ से काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के यहाँ निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवि शक्ति का उत्स्फुरण हुआ और फिर संस्कृत में रचना करने लगे, परंतु दिन में वो जो लिखते रात में गायब हो जाते। यह घटना रोज होती। 8वें दिन तुलसीदास जी को सपना हुआ। शंकर भगवान ने उनसे कहा कि तुम अपनी भाषा में रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए और उसी समय भगवान शिव पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कह करके भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा को शिरोधार करके काशी से अयोध्या चले आए और संवत 1631 लिखो कथा हरि पद धरि सीसा। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसे त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना प्रारंभ किए। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हुए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ मंदिर में रखी गई। सवेरे जब खोला गया तो उस पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। नीचे भगवान शंकर का सही किया था। उस समय उपस्थित लोगों ने स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ अपने कानों से सुनी। इधर पंडित जब यह सुने तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे, उन पुस्तकों की नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 लोग धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। बड़े ही सुंदर श्याम और गौरवर्ण के हैं। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। वो अपना चोरी करना छोड़ दिए, भजन में लग गए। फिर तुलसीदास जी अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान करके उस कुटीर का सारा सामान लुटा दिया
और पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने दूसरी प्रति लिखी। इसी आधार पर दूसरी प्रतियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का दिनों दिन प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। इधर पंडितों को और कोई उपाय नहीं सूझा तो सरस्वती माँ को इस पुस्तक को देखने की प्रेरणा दी। मधुसूदन सरस्वती ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर अपनी सम्मति लिखी। आनंद कानने हर्षिमन तुलसी तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर मृषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा मंडराता है। पंडितों को इस पर संतोष न हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा एक और उपाय सोचा। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके ऊपर शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस रख दिया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा रामचरितमानस सबके ऊपर रखा हुआ है। पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। तुलसीदास जी अब 80 घाट रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग में मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया, उन्हें त्रास देने लगा तो हनुमान जी का ध्यान किया उन्होंने। हनुमान जी ने उन्हें विनय पद रचने को कहा। इस पर तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी, भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। श्री राम उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भर कर दिया। संवत 1680 को श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। जय सीताराम।